हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 2 घातांक स्टार्ट कर लिए थे और प्रश्नावली 2.2 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने से पहले घातांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2.2 को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं घातांक का सूत्र क्या था। तो ये थे हम लोग का घातांक का महत्वपूर्ण सूत्र। तो चलिए देखते हैं सूत्र क्या था। तो जिसमें पहला सूत्र था हम लोग का -1 पूरे के घात में सम संख्या यानी कि -1 होल टू द पावर सम संख्या इज इक्वल टू 1 किसमें प्लस में, यानी कि -1 के घात में जब सम संख्या रहता है तब क्या आता है प्लस का 1 आता है। और दूसरा क्या है -1 के पावर में विषम संख्या यानी कि -1 पूरे के घात में विषम संख्या इज इक्वल टू -1, यानी कि जब सम घात लगता है तो प्लस में आता है 1 और जब विषम घात लगता है तो माइनस में 1। तो अगला है तीसरा है a मल्टीप्लाई b होल टू द पावर m, यानी कि a मल्टीप्लाई b पूरे के घात में m। तो यहाँ पूरे के घात में लगा है यानी कि ब्रैकेट के बाहर में, तो ये जो घात होगा वो इन दोनों का होगा, यानी कि a का भी घात लगेगा और b का भी लगेगा। तो हो जाएगा हम लोग का a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m। तो ये है हम लोग का तीसरा सूत्र। तो तीसरा सूत्र क्या था a मल्टीप्लाई b होल टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m। तो चौथा है हम लोग का a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, यानी कि जब समान आधार वाले दो संख्या या दो पद का मल्टीप्लाई होता है और जिसमें घात अलग अलग रहे तो क्या होता है एक आधार में उन दोनों का जो घात है क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो ये है चौथा सूत्र। और पांचवा क्या है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n या a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। जब अपॉन के रूप में रहे या डिवाइड के रूप में रहे तब क्या होता है उनका घात माइनस होता है एक आधार में। तो ये था पांचवा। और छठवा है हम लोग का p अपॉन क्यू होल टू द पावर m इज इक्वल टू p टू द पावर m अपॉन q टू द पावर m, यानी कि यहाँ पर क्या है अपॉन के रूप में है या डिवाइड के रूप में है तब क्या हो जाता है। तो जैसे पूरे के घात में m लगा है तो इससे पहले ऐसा मल्टीप्लाई वाला पढ़े थे, तो यहाँ डिवाइड वाला है तो यहाँ भी उसी तरीके से होगा, यानी कि p के घात में भी m लगेगा और q के घात में भी m लगेगा। तो हो गया है हम लोग का p टू द पावर m अपॉन q टू द पावर m, जहाँ p q कोई पूर्णांक है, m q बराबर नहीं है किसके 0 के। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन बी होल टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। तो ये था हम लोग का छठवां सूत्र। और सातवां है हम लोग का a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m, यानी कि जब क्या रहता है माइनस पावर रहता है, जैसे a टू द पावर माइनस m यहाँ माइनस में पावर है तब उसको हम लोग 1 अपॉन के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाता है उसका पावर प्लस में हो जाता है, यानी कि इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर प्लस का m हो गया है। और आठवां है हम लोग का 1 अपॉन a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस m है, तो यहाँ इसको ऊपर ले गए हैं यानी कि 1 अपॉन के रूप में था, अब अपॉन हटा दिए 1 का, यानी कि बटा हटा दिए 1 बटे a टू द पावर m था तो यहाँ 1 हटाए तो क्या हो गया, यानी कि इसको ऊपर ले गए हैं तो क्या हो गया है माइनस पावर लग गया है। तो ये हो गया। और 9th नंबर है a अपॉन बी होल टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू b अपॉन a होल टू द पावर प्लस का m, यानी कि यहाँ पर क्या था माइनस पावर था और जब ये a अपॉन बी था इसको पलट दिए हैं b अपॉन a, तो माइनस जो पावर था वो अब क्या हो गया है प्लस में हो गया है। तो ये थे हम लोग का घातांक के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो ये है
घातांक के महत्वपूर्ण सूत्र, ये आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। तो अगर याद कर लिए होंगे तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए आज अब आगे प्रश्नावली 2 देखते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 में थे हम लोग, तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लिए थे। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो घात के रूप में व्यक्त करना है हम लोगों को, जिसमें पहला क्वेश्चन है -25/49। तो इसको घात के रूप में लिखना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 जिसमें हल नंबर 2 का फर्स्ट है, यानी कि ये नंबर -25/49। तो इसको हम लोगों को घात के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं, यह माइनस में है 25/49, तो माइनस को अलग कर देते हैं। तो उसको हम लोग लिखेंगे -1 × 25/49। तो ये लिख दिए। अब इसको हम लोग 25 को तोड़ सकते हैं किस में, तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5। तो -1 को लिख देते हैं पहले। तो ये हो जाएगी इस तरीके से। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 × 5 तोड़ दिए हैं। और उसी तरीके से 49 को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, ये 7 × 7। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और 7 भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो इज इक्वल टू -1 × 2 टाइम्स है, तो 5 का पावर कितना लग जाएगा हम लोग का, 2 लग जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ 7 2 टाइम्स है, तो 7 का पावर भी कितना लगेगा, 2। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -1 × अब यहाँ पर 5 का भी पावर 2 है, 7 का भी पावर 2 है, दोनों का पावर सेम है। तो उसको हम लोग एक ही बार ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा 5/7 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। पावर बराबर था इसलिए ऐसा लगाए हैं ब्रैकेट के बाहर। अगर पावर बराबर नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं लगाना है। तो अब यहाँ पर इस -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, यानी कि -5/7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा घात के रूप में हम लोग का। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर बी है हम लोग का। तो क्वेश्चन नंबर बी है 27/125। तो इसको घात के रूप में लिखना है। यहाँ माइनस था, अब ये प्लस वाला है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो हल 27/125 इज इक्वल, अब 27 को तोड़ देंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 3 × 3 × 3 इतना में टूटेगा। उसी तरीके से 125 किस में टूटेगा, 5 × 5 × 5 इस रूप में तोड़ दिए। अब यहाँ पर 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 5 का पावर भी कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर 3 का पावर भी 3 है और 5 का भी पावर 3 है, यानी कि पावर क्या है, समान है, यानी इक्वल है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक ही बार ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, यानी कि 3/5 होल टू ये होल क्यूब, यानी कि पूरे के घात में 3। तो ये हो जाएगा। तो यही हम लोग का घातांक या घात के रूप में है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, जो आधार और घात को इस तरीके से, जैसे यहाँ पर 3 आधार है और 3 ही यहाँ क्यूब भी है, ये सॉरी घात है। तो घात को आप लोग थोड़ा छोटा लिखेंगे किससे, आधार से, और घात को जो संख्या उसके ऊपर में लिखना है, ना कि इस तरीके से। ऐसा कैसे लिखना है, 3 के पावर 3 ऐसा लिखना है इस तरीके से, ना कि ऐसा। तो ऐसा लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको, 33 पढ़ेंगे, ना कि 3 का क्यूब या 3⁻3। तो ऐसा लिखना है। तो ये हम लोग का क्या है, गलत है या रॉन्ग है। तो ये याद रखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी
729/64। तो ये आप लोग बनाएंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि 5/7 वोल्ट टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 7/5 वोल्ट टू द पावर 7 माइनस 3/19 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 19/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या करना है हम लोग को, 0 सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन 3 जिसमें ये नंबर था 5/7 वोल्ट टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 7/5 वोल्ट टू द पावर 7 माइनस 3/19 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 19/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 सिद्ध करना था। तो इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है 5/7 पूरे के घात में 7 मल्टीप्लाई 7/5 वोल्ट टू द पावर 7 माइनस 3/19 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 19/3 का होल स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ क्या है, 5/7 है का वोल्ट टू द पावर 7 है। तो यानी कि पूरे के घात में क्या लगा है, 7। तो इसको तोड़ देते हैं। तो क्या आएगा हम लोग का, यानी कि ये 7 जो है 5 का भी होगा और 7 का भी होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 7 यानी कि 5 के पावर में 7, वैसे ही 7 के पावर में 7 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई इसको भी लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 7 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 7, ये हो जाएगा। वैसे ही अब इधर का को तोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर अपॉन 19 स्क्वायर मल्टीप्लाई 19 स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, A/B वोल्ट टू द पावर m, ऐसा पढ़े थे। तो क्या होता है, A टू द पावर m अपॉन B टू द पावर m। तो इसी फॉर्मूला से आया हुआ है। यहाँ क्या था, A/B पूरे के घात में m था। तो यहाँ से इसको हटा दिए। तो इस तरीके से ऐसा लग गया अलग अलग। तो वैसे ही यहाँ पर भी लग गया है। तो अब यहाँ से फिर से सरल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर में क्या है, 5 के पावर में 7, नीचे भी 5 के पावर 7 है। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में एक पावर में क्या होगा, माइनस होगा। या इसको पहले ऐसा व्यवस्थित कर देते हैं, जैसे 5 के पावर में 7 है उसको एक जगह लिख देते हैं। तो इसको इसके नीचे लिख सकते हैं, यानी कि 5 के पावर में 7 व्यवस्थित कर दे रहे हैं। तो वैसे यहाँ पर 7 के पावर 7 है 7, फिर इसको भी 7 के नीचे ही लिख देते हैं ऐसा, यानी कि समान जो आधार वाले को एक जगह लिख रहे हैं वैसे ही इसको भी लिख देते हैं 3 का स्क्वायर। तो यहाँ भी अपॉन 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 19 स्क्वायर अपॉन 19 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ क्या है, 5 के पावर 7 अपॉन 5 के पावर 7 है। जो डिवाइड के रूप में रहता है एक ही आधार वाला, तो क्या होता है, उनका पावर जो होता है माइनस होता है। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग। ये जो फॉर्मूला है हम लोग का इस तरीके से, A टू द पावर m अपॉन A टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, A टू द पावर m माइनस n होता है। यानी कि क्या होता है, उनका पावर माइनस होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, उनका पावर माइनस हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा 5 एक बेस पे, यानी कि एक आधार पे। यहाँ पावर क्या है, पहले वाला 7 है और दूसरा वाला भी क्या है, 7 है। तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई 7 के पावर क्या होगा, 7 सॉरी यहाँ पर भी क्या लगेगा, 7 लगेगा। तो 7 के पावर 7 -7 ये हो जाएगा। तो यहाँ m के जगह क्या है, 7 है, और ये सॉरी यहाँ पर m के जगह 7 है और n के जगह भी 7 है। तो इसलिए क्या हो गया, 7 -7, वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। और उसी तरीके से इसका भी लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर में 2 - 2 मल्टीप्लाई 19 के पावर 2 - 2, ये हो जाएगा। अब आगे इसको सरल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर में 7 - 7 यानी कि 0, फिर मल्टीप्लाई 7 के पावर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या आएगा 3 के पावर 0 मल्टीप्लाई 19 के पावर भी क्या आ जाएगा 0। तो इज इक्वल टू क्या होगा। अब और एक फॉर्मूला है हम लोग का, ये एक फॉर्मूला होता है a⁻0 इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला है, यह भी याद कर लेंगे आप लोग। तो जब किसी भी संख्या के पावर में 0 लगे रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाए, 5 के पावर 0 है तो क्या आएगा 1 आएगा। उसी तरीके से यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 आएगा। -3 तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1 आएगा। और 19 के पावर 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये है। तो अब 1 से 1 का मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 1 आएगा। फिर माइनस यहाँ भी 1 से 1 का मल्टीप्लाई तो 1 आएगा। अब 1 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और यही हम लोग को क्या करना था सिद्ध करना था। तो ये हम लोग का राइट हैंड है, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला आगे है क्वेश्चन नंबर 3 का ही बी नंबर जो है हम लोग का P/Q होल टू द पावर m मल्टीप्लाई P/Q होल टू द पावर m मल्टीप्लाई Q/P होल टू द पावर m इज इक्वल टू Q/P होल टू द पावर -m। तो ये सिद्ध करना है। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड प्राप्त करेंगे। तो ये आप लोग बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर सी है तो ये भी आप लोग बनाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 सत्य या असत्य लिखिए। तो सत्य या असत्य लिखना है। तो जिसमें पहला है -5/4 होल टू द पावर 65 है इज इक्वल टू है -5 के पावर में 65/4 के पावर में 65। तो ये सत्य है या असत्य है ये बताना है हम लोगों को। तो ये बताने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा। जब लेफ्ट का सॉल्व करेंगे यदि राइट आता है तभी क्या है सत्य है। अगर राइट के बराबर नहीं आएगा लेफ्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कथन असत्य हो जाएगा। तो पहले इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा तभी पता चलेगा सत्य है या असत्य है। तो चलिए देखते हैं ए नंबर को। तो 4 नंबर है हम लोग का ए -5/4 होल टू द पावर 65 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर राइट हैंड आता है कि नहीं आता है तब हम लोग को पता चलेगा कि सत्य है या असत्य। तो इसका राइट था हम लोग का, तो इसका राइट है -65 -5 के पावर में 65/4 के पावर में 65 ये है। तो इसका हम लोग लेफ्ट हैंड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड ले लेते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है -5/4 पूरे के घात क्या है 65 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 5/4 ऐसा लिख सकते हैं। फिर पूरे के घात क्या लगा है 65 तो ऐसा 65 लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अब ये 65 किसका है -1 का भी है और 5/4 का भी है। तो इसको लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा -1 के पावर में 65 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5/4 के पावर में भी क्या लग जाएगा 65 ऐसा लगेगा। तो ये एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो ये एक फॉर्मूला जो है हम लोग का a मल्टीप्लाई b होल टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m। तो इस फॉर्मूले से आया हुआ है ये वाला पद। तो ये हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट ऐसे ही वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है -1 के पावर क्या है विषम संख्या।
तो -1 के पावर विषम संख्या रहता है तो क्या आता है, माइनस में 1 आता है, तो क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, अब ये जो है हम लोग का पावर किसका लगेगा, फिर से लगा है 5/4, पूरे के पावर 65 है, तो ये पावर है 5 का भी है और 4 का भी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 के पावर 65 अपॉन 4 के पावर 65, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। और ये जो आया है हम लोग का एक फॉर्मूला पढ़े हैं, a/b, यानी कि डिवाइड वाला, ये मल्टीप्लाई वाला था, ये डिवाइड वाला, तो इज इक्वल टू a⁻m अपॉन b⁻m, तो ये हो जाएगी, इससे आया हुआ है। अब -1 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस का 5 के पावर 65 अपॉन 4 के पावर 65, तो ये हम लोग का क्या आ गया, राइट हैंड आ गया। तो यही था हम लोग का राइट हैंड साइड। तो कथन हम लोग का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो सत्य या असत्य बताना था, तो पहला वाला जो आंसर हो जाएगा हम लोग का, आंसर जो होगा वो सत्य, सत्य। तो इस तरीके से बताना है कि सत्य है या असत्य। तो ऐसा सॉल्व करके आप लोग देख लेंगे। यदि दोनों साइड का सॉल्व इक्वल आता है तो क्या हो जाएगा, कथन सत्य है। तो उसी तरीके से आगे जो है BCD ये आप लोग बना के देख लेंगे। लेफ्ट हैंड लेंगे तो उससे राइट हैंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देखेंगे। यदि आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सत्य होगा, और नहीं आ रहा है तो असत्य हो जाएगा। तो BCD आप लोग बनाएंगे। तो चलिए आप लोगों का होमवर्क देख लेते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क में रहेगा प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सी नंबर, ये एक होमवर्क रहेगा। यानी कि सी जो है 729, यानी कि 729/64, इसको घात के रूप में लिखना है। और एक होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर, P/Q होल टू द पावर m मल्टीप्लाई P/Q होल टू द पावर m मल्टीप्लाई Q/P होल टू द पावर m इज इक्वल टू Q/P होल टू द पावर -m, ये। और एक रहेगा ये सी नंबर क्या है, 25/16 होल टू द पावर -4 इज इक्वल टू 16/25 होल टू द पावर 4। तो 3 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सी और क्वेश्चन नंबर 3 का बी और सी। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।